ठीक है, तो इवैल्यूएशन एंड द यूजर एक्सपीरियंस, मैंने रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी है। अब यहाँ से किया इतनी देर के बाद, मैं बेसिकली भूल गया था रिकॉर्डिंग ऑन करना, लेकिन आई होप के जो डिस्कशन हमने इससे पहले किया है वो बाकी लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो खैर वो पूछ लेंगे, लेकिन आई होप कि आप लोग खुद ही शेयर कर लेंगे आपस में। जी, तो विल टॉक अबाउट अगेन एक्सपर्ट रिव्यूज और ह्यूरिस्टिक्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि जी हमने जब एक इवैल्यूएशन की तो उसमें किस तरह का हमने वो देखा कि स्क्रीन तो नजर आ रही है ना आप लोगों को? जी सर। तो जब हमने एक छोटी सी इवैल्यूएशन की तो हमने ये देख लिया कि जी इतने इश्यूज हैं इसमें, तो और जब एक्सपर्ट रिव्यूज और ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन होगी, ह्यूरिस्टिक्स क्या होते हैं इस पे हम बात करेंगे जरा। यूजिबिलिटी टेस्टिंग इन लेबोरेटरीज, स्पेसिफिकली यूजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए जो लेबोरेटरीज बनाई जाती हैं और इनका थर्ड पार्टी लेबोरेटरीज होना क्यों जरूरी है। मैं अगर अपना सॉफ्टवेयर बनाता हूँ तो खुद ही उसको टेस्ट कर लूँ तो ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस है, या मैं किसी थर्ड पार्टी से टेस्ट कराऊं तो उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जो सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कौन से होते हैं, एक्सेप्टेंस टेस्ट क्या होता है और क्यों किया जा सकता है और क्यों करना चाहिए हमें। एक्सेप्टेंस मॉडल भी हैं, कई एक्सेप्टेंस मॉडल हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल इज वन ऑफ देम। एक्टिव यूज में कैसे इवैल्यूएट करें इंटरफेसेस को, और साइकोलॉजिकली ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट्स, कंट्रोल्ड साइकोलॉजिकली ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट्स ये कैसे होते हैं, क्या करते हैं। तो विल टॉक अबाउट ऑब्वियसली दीज थिंग्स। और ये बात हमने पहले दिन से हम कर रहे हैं कि डिजाइनर्स कैन बिकम सो ऑब्सेस्ड एंड सो इंट्रेंस्ड विद देयर क्रिएशंस दैट दे मे फेल टू इवैल्यूएट देम एडिक्वेटली। क्योंकि डिजाइनर जो भी डिजाइन बनाता है ना, उसे लगता है कि बस इससे अच्छा तो कोई और डिजाइन हो ही नहीं सकता, ये तो सबसे अच्छा डिजाइन है और बस इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, हम आमतौर पे बात करते हैं ऑल्टरनेट डिजाइन बनाने की। ठीक है, अब ऑल्टरनेट डिजाइन जब एक डिजाइनर बना रहा होता है ना, उसे एक डिजाइन सबसे अच्छा लगता है, वो कहता है यार असल डिजाइन तो यही है, बाकी ऑल्टरनेट क्लाइंट को दिखाने के लिए मैं दो चार ऐसी बना देता हूँ। तो वो उनमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करता, वो उनमें ज्यादा जान भी नहीं मारता, बस वो वैसे ही बना देता है। अच्छा, कस्टमर का कोई पता नहीं होता, कस्टमर कुछ भी चूज कर लेता है। तो बाज दफा ऐसा होता है कि डिजाइनर को जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है डिजाइन, वो चूज नहीं करता कस्टमर, वो अपनी मर्जी से ही कोई चूज कर लेता है। ठीक है, बिल्कुल आप ये बात बिल्कुल उसी तरह से समझें कि जब आप लेट से कपड़े लेने जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रिंट आप देखते होंगे, आप देखती होंगी, जो कि आप कहती होंगी कि ये कौन लेता होगा, ये कौन लेगा प्रिंट, लेकिन वो भी बिकता है भाई। ठीक है, तो यूजर्स हैव देयर ओन प्रेफरेंसेस। ठीक है, और ऑब्वियसली जब एक हम डिजाइन की बात कर रहे हैं तो यूजर कैन हैव देयर ओन प्रेफरेंसेस बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंसेस, बिकॉज डिजाइनर इज नॉट इन देयर कॉन्टेक्स्ट। डिजाइनर is working on the design. If the designer is working on the design from his own context or her own context, तो फिर वो कभी भी ठीक तरह से डिजाइन नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली एक्सपीरियंस डिजाइनर्स जो होते हैं, दे हैव अटेन्ड विजडम एंड ह्यूमिलिटी टू नो व्हाट दैट एक्सटेंसिव टेस्टिंग इज अ नेसेसिटी। एक्सटेंसिव टेस्टिंग ऐसा नहीं है कि उनकी कोई तज़हीक हो रही है, उनकी कोई इज्जत खराब हो रही है कि उनके डिजाइन को सही से एक्सेप्ट नहीं किया, बट टेस्टिंग इज अ स्टेप टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ देयर ओन डिजाइन। और जो अच्छे एक्सपीरियंस्ड वाइज डिजाइनर्स होते हैं, दे प्रेफर कि जी कस्टमर से वो फीडबैक लें और उसके बाद डिजाइन को इम्प्रूव करें। तो एज दे से फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस, तो फीडबैक इज आल्सो द ब्रेकफास्ट ऑफ गुड डिजाइनर्स बेसिकली, और गुड जीयूआई डिजाइनर्स या ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन स्पेशलिस्ट कह लें। ठीक है, अच्छा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इवैल्यूएशन प्लान। इवैल्यूएशन में जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या है? स्टेज ऑफ डिजाइन, अर्ली मिडिल लेट, कौन सा डिजाइन स्टेज है इस वक्त हमने शुरू किया है प्रोजेक्ट। मिडिल स्टेजेस पे अलग तरह की ऑब्वियसली टेस्टिंग होगी, अलग तरह की डिजाइन चेंजेस हो सकती हैं, और लेटर स्टेजेस में अलग तरह की डिजाइन टेस्टिंग हो सकती है। नोवेल्टी ऑफ द प्रोजेक्ट, वेल डिफाइंड वर्सेस एक्सप्लोरेटरी। वेल डिफाइंड वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें यू हैव ऑल द रिक्वायरमेंट्स, एंड यूजुअली ये वो होते हैं जहाँ पे आप प्लान ड्रिवन अप्रोचेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक्सप्लोरेटरी वो होते हैं जहाँ पे आप रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट या किसी तरह की एजाइल अप्रोचेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जहाँ पे जो डेवलपमेंट और टेस्टिंग और बाकी चीजें वो इंटरलीव्ड होती हैं। यू आर गोइंग बैक एंड फोर्थ and you're trying and coming up with different prototypes and you are building over those prototypes the product. Number of expected users, वो कितने कम यूजर ज्यादा आसानी से एप्लीकेशंस बना लेते हैं हम, कोई आपके ख्याल में डिजाइनर्स या ज्यादा यूजर्स के लिए? सर कम यूजर्स के लिए।
हम यूजर्स के लिए आसान होता है बनाना? जी क्यों सर, आसान क्योंकि क्यों होता है? जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा मसले निकलेंगे। एग्जैक्टली ज्यादा लोग होंगे तो यू विल नीड टू मेक श्योर कि वो हर आदमी की अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं, वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ही हो, ठीक है। और क्रिटिकलिटी ऑफ द इंटरफेस, लाइफ क्रिटिकल सिस्टम्स, मेडिकल सिस्टम्स वर्सेस म्यूजियम एग्जिबिट सिस्टम्स, दोनों अलग अलग सिस्टम्स हैं। एक सिस्टम जो कि आप आपकी अपनी नानी को या आपकी नानी आपको मैसेज करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। अब आप सोचिए आपकी नानी आपको मैसेज करने के लिए मोबाइल फोन इस्तेमाल करें तो कैसा सिस्टम होगा वो, ठीक है वो। और एक ऐसा सिस्टम जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने वाले पायलट को मैसेज करने के लिए इस्तेमाल करेगा, इन दोनों की क्रिटिकलिटी में फर्क है ना। जी सर। हालांकि जी हैं दोनों सर। मैसेजिंग सिस्टम, लेकिन दोनों की क्रिटिकलिटी में जमीन और आसमान का फर्क है। वैसे भी जमीन आसमान का फर्क है कि एक आप अपनी नानी को कर रहे हैं जो जमीन पर हैं, और एक आसमान में जो जहाज उड़ रहा है पायलट उसको कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली क्रिटिकलिटी ऑफ द इंटरफेस इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बात हमने पहले भी की है कि क्रिटिकलिटी जो है वो ऑफ द इंटरफेस, जिसमें हमने 2-3 एग्जांपल्स डिस्कस की थी, जिसमें एक एग्जांपल जो थी वो एक ईरानियन प्लेन की थी व्हिच वाज शॉट डाउन। एक एग्जांपल जो थी वो रेडिएशन थेरेपी मशीन्स की थी जिसकी वजह से लोगों की जानें गई थी। और इस तरह की कई एग्जांपल्स थी जो हमने इससे पहले डिस्कस की हैं। ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड जो बजट एलोकेशंस हैं आपके पास वो इंपॉर्टेंट होती हैं। जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स होते हैं ना किसी भी प्रोजेक्ट के, वो ऑल्दो के बहुत सारे डिस्कस हुए हुए, लेकिन जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जी इट इज बेसिकली 3 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं, और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ऑन टाइम, ऑन बजट एंड विद द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज। तो ये जो ऑन टाइम ऑन बजट है, ये तो 2 चीजें लिखी हुई हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड फाइनेंसेस, टाइम अवेलेबल, कितना टाइम आपके पास किस चीज के लिए अवेलेबल है। ऑब्वियसली उसकी बेसिस पे आप जो इवैल्यूएशन प्लान होता है उसको देखते हैं। अब आपके पास टाइम नहीं है तो इवैल्यूएशन प्लान डिफरेंट होगा ना। अब पेंडेमिक सिचुएशन है तो इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी जो स्टूडेंट्स की है किसी भी कोर्स में वो डिफरेंट हो गई है ना, वो सेम तो नहीं है ना, ठीक है। तो इसी तरह से जिस तरह की सिचुएशन होती है, जो कॉस्ट अवेलेबल होती है, जिस तरह के फाइनेंसेस अवेलेबल होते हैं, जिस तरह का टाइम अवेलेबल होता है, और जिस तरह का एक्सपीरियंस होता है डिजाइन टीम का, इवैल्यूएशन टीम का, उसी तरह की जो इवैल्यूएशन प्लान्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। ये क्लियर है? कोई क्वेश्चन इसमें तो नहीं है? ठीक है। But obviously usability evaluators, they need to broaden their minds and be open to non-empirical methods such as user sketches, consideration of design alternatives and ethnographic studies. अच्छा, अब ये जो design evaluation है ना, this is not so empirical, this is not always quantitative in nature कि जी इतने लोगों ने कह दिया, उतने लोगों ने कह दिया। Bell Labs ने भी जब एनालॉग फोन्स की कन्वर्जन की थी ना डिजिटल फोन्स में, तो उन्होंने भी इंपेरिकल जो वेटेज आया था उसको वेटेज नहीं दिया था। इंपेरिकल जो डेटा आया था उसको वेटेज नहीं दिया था। इंस्टेड दे वेंट ऑन विद नॉन इंपेरिकल मेथड्स एट द एंड, आखिरी फाइनल 2 3 4 आने के बाद, ठीक है। तो जरूरी नहीं होता, एंड दिस इज अ डिसीजन दैट इज टेकन बाय यूजिबिलिटी इवैल्यूएटर्स। अगर वो एक्सपर्ट्स हैं तो वो ज्यादा बेहतर डिसीजन ले सकते होते हैं, ठीक है। The design team needs to be involved with research on the current system, design drawbacks. Tools and techniques are obviously always evolving. There are so many prototyping tools, there are so many technologies for evaluation available now. बहुत methodologies हैं, एक एक चीज के tools available हो रहे हैं। usability testing अब जो है it has become an established and accepted part of the design process. ये initially it was not considered a part of the design process, बाद में कर लेंगे, हाँ ठीक है हमारा डिजाइनर बहुत अच्छा है वो सही बना देता है सब चीजें, बट अगेन द फैक्ट दैट यूजिबिलिटी टेस्टिंग करनी है प्रोडक्ट्स की, वो लोगों को समझ में आई काफी बाद में, जब बड़े बड़ी कंपनीज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फेल होने लगे बिकॉज ऑफ यूजिबिलिटी इश्यूज, ठीक है। एग्जांपल हमने कई डिस्कस किए हैं। विंडोज 8 जो है वो उन्होंने स्टार्ट मेन्यू खत्म कर दिया, 8.1 में उन्होंने डाला भी, लेकिन फिर भी वो यूजर ने उसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जिस तरह से एक डिजाइन उनके सामने दिया हुआ था, और फिर जल्दी जल्दी उन्हें कौन सी विंडोज 10 जो है वो लॉन्च करनी पड़ी। तो ये होते क्या है कि करके बात कर लेते हैं जरा। पहले एक्सपर्ट रिव्यूज एंड ह्यूरिस्टिक्स। एक्सपर्ट रिव्यूज ऑब्वियसली एक्सपर्ट नाम आपसे सजेस्ट करता है कि जी ये एक्सपर्ट जो है वो किसी भी चीज को उसको एनालाइज करते हैं और उसके बाद उसकी
फीडबैक दे रहे होते हैं। अब अगर डॉन नॉर्मन किसी डिजाइन को इवेल्युएट कर रहा है और उसका फीडबैक जो है वो आ रहा है किसी भी डिजाइन इंस्ट्रूमेंट के बारे में, किसी भी एप्लीकेशन के बारे में, तो इट वुड कंसिडर सम मीनिंग, इट वुड हैव सम वैल्यू। ठीक है, तो इसको एक्सपर्ट रिव्यू हम कहते हैं। ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो होता क्या है, अच्छा ये सारे ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन, गाइडलाइंस रिव्यू, कंसिस्टेंसी इंस्पेक्शन, कॉग्निटिव वॉक थ्रू और फॉर्मल यूजिबिलिटी इंस्पेक्शन जो है, ये सारे एक्सपर्ट रिव्यू मेथड की वैरायटी है बेसिकली। ठीक है, आप कोई भी अपनी सहूलत से जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं आप वो चूज कर लेते हैं। ठीक है, और ये हम अर्ली स्टेज में भी शेड्यूल कर सकते हैं, मिडिल स्टेज में भी डेवलपमेंट के शेड्यूल कर सकते हैं, और फाइनल स्टेजेस में भी शेड्यूल कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि हमारे पास एक्सपर्ट कब अवेलेबल हो। हम डिजाइन शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं काम रुक जाएगा जी, पहले डिजाइन इवैल्यूएशन होगी उसके बाद तमाम चीजें होंगी। वी कैन स्टार्ट द वर्क एंड अगेन हमने अभी बात की कि जी स्टेजेस ऑफ द जो डिजाइन प्रोसेस है वो हम किस वक्त कर सकते हैं। ठीक है, 3 to 5 expert reviewers can be highly productive, as can complementary usability testing. Again usability testing भी हो सकती है along with 3 to 5 expert reviewers। ऐसा नहीं है कि आपने एक दुकान लगा देनी है, कोई 30, 25, 35 expert reviews जो हैं वो करवाने हैं। Again एक जो चीज इसमें क्रिटिकल है वो ये कि जरूरी नहीं है, अब मैं बहरहाल इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखता हूँ इसमें, लेकिन जो किताबें कहती हैं वो ये कहती हैं कि जी एक्सपर्ट रिव्यूज का डेंजर ये है कि एक्सपर्ट्स डू नॉट हैव एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टास्क डोमेन ऑफ यूजर कम्युनिटी। यानी एक्सपर्ट को कॉन्टेक्स्ट का और जो टास्क डोमेन है कि किस डोमेन में कोई यूजर टास्क परफॉर्म कर रहा है, यानी किस कॉन्टेक्स्ट में, किस एनवायरनमेंट में कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, उसकी नॉलेज नहीं होती। अच्छा, मेरी पर्सनल इस पे टेक ये है कि जी अगर उनको ये नहीं पता तो फिर वो एक्सपर्ट किस बात के हैं। ठीक है, तो एक्सपर्ट, अगर हम किसी को एक्सपर्ट कह रहे हैं ना, तो एक्सपर्ट वुड नो कि यूजर की टास्क डोमेन के बारे में उसे कितना पता होना चाहिए, और कितना पता होने के बाद अगर वो इंटरफेस को इवैल्यूएट करेगा तो उसकी इवैल्यूएशन ठीक होगी। ठीक है, तो even experienced expert reviewers have great difficulty knowing how typical users, especially first time users, will really behave। अच्छा, ये एक obviously important aspect है कि एक्सपर्ट को हर दफा, एक तो ये कि एक्सपर्ट को पता होना चाहिए, वो वरना एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच जो है वो ये है कि जी यूजर्स क्योंकि बड़े डिफिकल्ट और डिफरेंट होते हैं, तो हमें ये पता नहीं चलता एक्सपर्ट्स को कि जी यूजर फर्स्ट टाइम कैसे बिहेव करेगा। बहुत सारे यूजर होते हैं ऐसे जो कि फर्स्ट टाइम में सीख लेते हैं चीजें, बहुत सारे यूजर्स होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम में बिल्कुल ही एक डिफरेंटली बिहेव करते हैं। ठीक है, नाउ यूजिबिलिटी टेस्टिंग लेबोरेटरीज। अच्छा ये जो मेथड्स है ना, इवैल्यूएशन मेथड्स, इन पे भी हम इंडिविजुअली बात करेंगे एक एक पे, अभी नहीं कर रहे, करेंगे। तो यूजिबिलिटी टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, कैसी होती हैं? बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 2 एरियाज, टेस्टिंग रूम एंड द ऑब्जर्वेशन रूम। जो टेस्टिंग रूम होता है वहां पे तो आप यूजर को बिठा देते हैं और उसको जो है वो मतलब एक या ज्यादा यूजर्स की जगह होती है, वहां पे सिस्टम्स लगे हुए होते हैं या जो भी डिवाइसेस आपने चेक करनी है वो लगी होती हैं। और जो ऑब्जर्वेशन रूम होता है वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने मूवीज में देखा होगा ना, इंटेरोगेशन रूम को देख रहे होते हैं लोग बैठे हुए, वो उस तरह से होता है कि यूजर को नहीं पता चले कि कोई उनको देख रहा है, उनको ऑब्जर्व कर रहा है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी जो हॉथरॉन स्टडीज हैं उन्होंने ये साबित किया, हॉथरॉन स्टडीज के बारे में पता है आपको? सर मेरे ख्याल कोई अगर आपको देख रहा है तो आप डिफरेंटली बिहेव करते हो। वाह यार, ये तो बहुत अच्छा है। कोई एग्जांपल याद है? सही, उसमें होता है बिहेवियरल स्टडीज में होता है ये अक्सर। अबे होता तो है, मैं तो पूछ रहा हूँ कोई एग्जांपल दे सकते हो इस हवाले से? चलो मैं बता देता हूँ। इसमें एक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इसमें हुए, हॉथरॉन स्टडीज के नाम से ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है। इसमें किया उन्होंने ये कि उन्होंने एक स्टडी कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के हवाले से, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी, उस हवाले से उन्होंने कहा यार देखें जरा ये लाइट जो बल्ब होता है, कई तरह के बल्ब होते हैं ना, अब जैसे अब्दुल वहाब के पास लगा हुआ है व्हाइट बल्ब है, व्हाइट लाइट है, मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ येलो लाइट में। ठीक है, अच्छा अब उन्होंने कहा कि यार स्टडी करते हैं कि ये जो बल्ब है ना, जो कलर ऑफ दिस लाइट है,
इसका एम्प्लॉयज की या जो वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो एक दफा जो है वो फैक्ट्री में जो वर्कर्स यहाँ काम करते थे वहां पे व्हाइट लाइट की गई बिल्कुल, और उन्होंने पूछा भाई क्या हो गया इतनी व्हाइट, उन्होंने कहा हम स्टडी कर रहे हैं कि तुम लोग व्हाइट लाइट में कैसे परफॉर्म। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। खैर वो व्हाइट लाइट की गई, उन्होंने ऑब्जर्व किया उनको 2-3 दिन, देखा कि कितनी प्रोडक्टिविटी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर जो है वो उस व्हाइट लाइट को येलो लाइट कर दिया गया। उस येलो लाइट में देखा गया कि जी वो यूजर वो जो वर्कर हैं वो कैसी प्रोडक्टिविटी है उनकी, पता लगा कि जी दोनों जबरदस्त प्रोडक्टिविटी है और नॉर्मल से बढ़ गई जरा प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो नॉर्मल प्रोडक्टिविटी होती थी वर्कर्स की वो बढ़ गई। अच्छा, पता तो लगाने गए थे कि जी ये लाइट का असर क्या होता है, पता ये चला कि जी यूजर्स ऑलवेज बिहेव डिफरेंटली, वर्कर्स ऑलवेज बिहेव डिफरेंटली when they are when they know that they are being observed। ठीक है, तो इसलिए हम यूजर को अब ये बताएं कि देखो तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, सामने खड़े होकर यूजर को ऑब्जर्व करेंगे ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप भी अभी सिद्धना ने कैमरा बंद किया हुआ है, वरना आप देखें जब आप, एक बड़ी मजे की एग्जांपल है, सिद्धना का कैमरा खुला होगा तो बड़ा मजा आएगा। कहाँ गई? सिद्धरा हम वेट कर रहे हैं आपका। चले जी खैर, सर, सॉरी हाँ मैं कह सर, रहा हूँ क्या आपका कह रहे हैं? एक एग्जांपल है, कैमरा आपका खुला होगा तो ज्यादा मजा आएगा। तो जी सर, सॉरी मैं असल खाना में, लेने गई थी। हाँ आप खाना खाइए। असल में अब आप लोगों को भी समझ में आएगी, बाकी लोग कैसर भी आ गए आज तो बड़ी जबरदस्त बात है। ठीक है, सो के उठ गए होंगे या काम वाम नहीं होगा तो जो तो अब रियल लाइफ में ना हम क्योंकि अपने आप को देख नहीं रहे होते हैं, ठीक है, रियल लाइफ में तो हम अपने आप को देख नहीं रहे ना, हम तो सिर्फ दूसरों को देख रहे हैं। तो हम बार बार अपने बाल, अपना स्कार्फ बार बार तो सही नहीं करते रहते ना सिद्धा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ क्योंकि अपने आप को देख रहे हैं ना तो हम इतने ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि वो सारी चीजें जो कि हम रियल लाइफ में हर वक्त नहीं कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं। ठीक है, बार बार देख रहे हैं कि भाई वो स्कार्फ ठीक, मैं मतलब एग्जांपल सिर्फ इसलिए लिए ताकि हम ये बात कर सकें कि जब यूजर को ये पता होता है ना कि ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसके मुंह पे खड़े होकर उसको ऑब्जर्व, तो उसका बिहेवियर कंप्लीटली डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए खैर यूजेबिलिटी टेस्टिंग लेबोरेटरीज में भी जो ऑब्जर्वेशन रूम्स होते हैं वो अलग होते हैं। यूजर को आमतौर पे पता तो होता ही है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, लेकिन वो अलग रखे जाते हैं ताकि अगर पता भी हो तब भी यूजर के बिहेवियर पे ज्यादा फर्क ना पड़े। क्लियर हो रही है बात? जी सर। तो जो स्टेप बाय स्टेप यूजिबिलिटी गाइड है फ्रॉम usability.gov, usability.gov आपको याद होगा, मैंने एक वेबसाइट आपको बताई थी शुरू में ही कि गवर्नमेंट usability.gov यूएस गवर्नमेंट ने वेबसाइट एक बनाई हुई है वेयर, क्योंकि वो ये चाहते हैं कलेक्टिवली जो यूजिबिलिटी है एप्लीकेशंस की वो बेहतर हो यूएस में जो बन रही हैं या कहीं और भी जो बन रही हैं, क्योंकि सबके लिए अवेलेबल है ये, उन्होंने ये अवेलेबल की है सबके लिए। और उन्होंने कहा कि जी उसके इसके ऊपर आपने अगर विजिट किया तो बहुत केसेस भी हैं, मेथोडोलॉजीज, टूल्स भी अवेलेबल हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कहा प्लान, एनालाइज, डिजाइन, टेस्ट एंड रिफाइन, ये बेसिकली 4 स्टेप गाइड है, जो कि स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो कि आप किसी भी डिजाइन को बनाते हुए यूज कर सकते हैं। प्लान में यू फर्स्ट नीड टू डेवलप अ प्लान, ठीक है, और असेंबल अ प्रोजेक्ट टीम, होल्ड किक ऑफ मीटिंग, और फिर आप एनालाइजेशन फेज, एनालिसिस फेज में जाते हैं। ठीक है, यूज डेवलपमेंट ऑफ अ प्लान में यू नीड टू राइट अ स्टेटमेंट ऑफ वर्क, असेंबल ऑफ अ प्रोजेक्ट टीम में आप यही काम करते हैं कि जी यू राइट अ कंबाइंड स्टेटमेंट ऑफ वर्क। प्रोजेक्ट टीम में ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ यूजिबिलिटी स्पेशलिस्ट जिसको पता हो कि क्या काम किस वक्त करना चाहिए डिजाइन के हवाले से। एनालिसिस में अगर आप अपनी वेबसाइट के हवाले से बात कर रहे हैं, उसकी रीडिजाइन की बात कर रहे हैं, तो यू नीड टू इवैल्यूएट योर करंट साइट, learn about your users, who are your users, how they are going to use the system, what are their preferences। ठीक है, टास्क एनालिसिस कंडक्ट करते हैं। टास्क एनालिसिस का मतलब ये है कि आपने एक टास्क डिफाइन किया, एक गोल डिफाइन किया, और आप ये देखते हैं कि कोई एक यूजर उस गोल को फुलफिल करने के लिए क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो करता है, एंड देन यू ट्राई एंड मॉडल दैट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑन टू your website or your system so that users can again find some kind of a real life relationship with that system, develop personas, write scenarios, and again set measurable goals।
Then you move on to the design phase where you determine the screen site requirements, conduct content inventory. You need to perform cart sorting and define interaction analysis and write for the web. Writing is very important. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ design elements जो हैं वो कोई pictures और colors और icons ही हैं. Writing is also very important. Things that you would put on the again text boxes and all these kind of places where you put the text. ठीक है. पैरेलल डिजाइन रखना चाहिए. पैरेलल डिजाइन की अभी एग्जांपल जो थी, अरीबा ने जो एग्जांपल दी थी, पैरेलल डिजाइन हमने जो एक सिमेट्री नहीं देखी, एसिमेट्री देखी हमने फेसबुक का जो एक उन्होंने अभी असाइनमेंट में बताया था. ठीक है. यू नीड टू देन डेवलप अ प्रोटोटाइप, लॉन्च द साइट, टेस्ट एंड रिफाइन. प्रोटोटाइप आपने लॉन्च कर दी, फिर आप टेस्ट करते रहें, इवैल्यूएशन कीजिए, उसकी यूजेबिलिटी टेस्टिंग कीजिए, और फिर आप उसको ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, दोबारा टेस्ट कीजिए. ये सारा स्टेप, ये सब चीजें दोबारा करते रहिए. और अगेन दैट इज स्टेप बाय स्टेप यूजेबिलिटी गाइड. टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं. ठीक है. आई ट्रैकिंग टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं कि जी यूजर की आई किस जगह पे स्क्रीन पे ठहर रही है. उसके लिए स्पेशल ग्लासेस इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि आपके आई डेटा का रिकॉर्ड रख लेते हैं, ताकि यूजर के किसी पर्टिकुलर जगह पे फोकस करने का टाइम डिटरमिन कर सकें, और फिर ये देखें कि उस जगह पे क्यों यूजर देर तक फोकस कर रहा है. कोई ऐसा ऑप्शन है जो वो उस एरिया में स्क्रीन के ढूंढ रहा है, ठीक है, उसको नहीं मिल रहा, और ज्यादा विजिबल किया जाए उसको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. तो टोबी जो है वो इसका वन ऑफ द सेवरल मैन्युफैक्चरर्स है जो कि ऐसी डिवाइसेस बनाता है जो कि किसी भी यूजर के आई मूवमेंट को व्हेन दे आर यूजिंग अ मोबाइल डिवाइस ट्रैक कर सकते हैं. हमारे पास और भी कई ऐसी एप्लीकेशंस हैं. आपके अपने आईबीए के पास मैडम अफशा बता सकती हैं आपको और ज्यादा इस हवाले से, अगर वो हैं तो. सर आईबीए की पूरी न्यूरो मार्केटिंग की जो लैब बनी हुई है, बेसिकली वो यही कर रही होती है. कहते हैं एक तो इंटरफेस टेस्टिंग भी कर रही होती है, और सेकेंडली जो वो ये कर रही होती है कि बेसिकली आई ट्रैकिंग इस तरीके से कर रही होती है. उनका एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जो बताती है कि मैक्सिमम यूजर की अटेंशन के स्पेसिफिक लाइक वो उन्होंने ऐड पे चलाया था, तो क्लस्टर के फॉर्म में दिखाया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर की अट्रैक्शन किस तरफ गई. लाइक ओवरऑल पूरा ऐड चल रहा है, उसमें क्लस्टर्स बन के दिखाया था कि लोगों ने स्पेसिफिकली वेदर दे एक्चुअली सीन द ऐड, जो ऐड का मैसेज था वो लोगों ने देखा नहीं देखा, या स्पेसिफिकली लोग बाकी चीजों को देख रहे थे. तो फ्रॉम दैट स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर दे आर शोइंग के लोग इंस्टेड के वो ऐड की चीजों को देखें. लोग फॉर एग्जांपल दे वर सीइंग द कर्टेन्स, दे वर सीइंग अदर थिंग्स एज वेल. तो इस तरीके का इवन सर ऑनलाइन भी है. माइक्रोसॉफ्ट एजोर का आई ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है, वो भी यही काम कर रहा होता है. स्पेसिफिकली बता रहा होता है कि यूजर ने सबसे ज्यादा यूजर की अटेंशन किस तरफ ग्रैब हुई है इन योर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, इन योर स्पेसिफिक इंटरफेस. ठीक है. तो इस तरह के एक तो आईबीए के पास मैं यही चाह रहा था मैडम अफशा बता दें, आईबीए का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उनके पास अपनी पूरी एक लैब है. ऑब्वियसली दे आर यूजिंग इट फॉर मार्केटिंग पर्पस, इसीलिए वो सिर्फ एड्स की जो प्लेसमेंट है बेसिकली, और कि उसकी विजिबिलिटी यूजर के लिए कैसी रही है और कितने यूजर्स ने ऐड की तरफ देखा भी है वो डिटरमिन करते हैं. बट अगेन इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर यूजेबिलिटी एंड अगेन ट्रैकिंग डाउन यूजर्स आई मूवमेंट, के उसने किसी ऑप्शन को ढूंढने के लिए कितना टाइम लगाया है स्क्रीन पे. ठीक है. और किया जाता है ये बेसिकली. ठीक है. तो आई ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर इज अटैच्ड टू एयरलाइन चेक इन कियोस्क्स के जी यूजर जो है डिजाइनर को डेटा मिल सके कि यूजर जो है वो हाउ दे लुक एट द स्क्रीन. ठीक है. और बिल्कुल इसीलिए ये किया जाता है कि इंटरफेस एलिमेंट्स जो हैं बटन्स वगैरह वो आसानी से मिल रहे हैं यूजर को, या उसमें देर लग रही है यूजर को ढूंढने में. ठीक है. तो लेबोरेटरीज मोबाइल कैमरास लगाए जाते हैं मोबाइल एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए. हीट सेंसर्स होते हैं, आप मोबाइल स्क्रीन को टैप करते हैं, वो लेआउट क्लिक्स आपका किसी एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे स्टे. आप आमतौर पे आप फोन्स में देखते होंगे कि स्मार्ट स्टे टेक्नोलॉजीज हैं कि जितनी देर तक आप देखते रहते हैं फोन को वो ऑन रहता है, जैसे ही आप देखना बंद करते हैं फोन ऑफ हो जाता है. तो ये सारी चीजें जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं यूजेबिलिटी टेस्टिंग में भी, कि यूजर को ये स्टडी कर सकें कि वो कितनी देर तक स्क्रीन को देख रहा है और कितनी देर वो कौन सा ऑप्शन ढूंढने में लगा रहा है. ठीक है. तो यूजेबिलिटी टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो है वो अर्ली 80s से हैं, बट ऑब्वियसली इतने ज्यादा फोकस में नहीं आई थी, क्योंकि उस वक्त कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं थे बहुत ज्यादा हमारे पास. ये तो जो फोकस में आना शुरू हुई ये 1995 के बाद से आना शुरू हुई, कि जब विंडोज भी लॉन्च हो गया. और विंडोज से पहले भी हमारे पास जीयूआईज अवेलेबल थे,
लिनक्स के GUIs अवेलेबल थे, लेकिन ये कि वो उस तरह से वाइड स्प्रेड नहीं थे। यूजर जो बेस था वो जरा ज्यादा एक्सपर्ट यूजर बेस था। तो जब PC आए, होम बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर्स जब आए और यूजर्स ने ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू किए कंप्यूटर्स, तो फिर ये नीड बढ़ी कि जी आसान बनाया जाए इसको यूजर के लिए इस्तेमाल करने के लिए। एंड दैट इज व्हाई ऑल अगेन दीज थिंग्स इमर्ज। तो अगेन इसकी वजह से ऑब्वियसली यूजेबिलिटी टेस्टिंग की वजह से बड़े पैसे बचे लोगों के, क्योंकि पहले जब सीधी सी बात है, या तो आप अभी पैसे लगा लें अपनी यूजेबिलिटी को टेस्ट करने पे और बाद में आपके पैसे नहीं लगेंगे, या आप अभी पैसे बचा लें और बाद में अपने पैसे जो है वो आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो बिकेगी नहीं या लोग इस्तेमाल ही नहीं करेंगे और बाद में आपको उसको ठीक करने के लिए काफी खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी। तो यूजेबिलिटी टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो हैं उनमें वीडियो टेपिंग भी की जाती है। परफॉर्मिंग टास्क इज ऑफन वैल्यूएबल फॉर लेटर रिव्यू, ताकि अगेन डिजाइनर देख सकें बाद में भी कि ये किस वक्त किस तरह का बिहेवियर था। हमने मैडम अफशा ने और मैंने पहले एक और काम भी किया था इसी तरह का, कि हमने यूजर के जो इमोशंस थे उनको कैप्चर किया था व्हाइल दे आर यूजिंग एन इंटरफेस। कुछ बताएंगी मैडम अफशा इस हवाले से? हमारा पेपर भी है इसी पे। टीनेजर वाला? हाँ, कोई भी, कई काम किए हैं ऐसे वाले। हम लोगों ने बेसिकली किया था कि यूजर्स के एक तो हमारा एक्सपेरिमेंट ये था कि हमने करीम की और डिफरेंट कार बुकिंग एप्लीकेशंस होती हैं उस पर यूजर का बिहेवियर ट्रैक किया था विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। हमने इमोशन डिटेक्शन सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करे थे और विद द हेल्प ऑफ द वीडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स तो हमने उनके इमोशंस को ट्रैक किया था, वो बेसिकली कितना परसेंट उनका इमोशन है ऑन दैट स्पेसिफिक स्क्रीन। तो हमने ये किया था कि उनको स्पेसिफिकली टास्क दे दिए थे। हम लोगों ने कॉग्निटिव वॉकथ्रू की अप्रोच अप्लाई करी थी और हम पढ़ेंगे इस कोर्स में कि क्या होता है वो। बस स्पेसिफिकली अगर मैं शॉर्ट टर्म में बताऊं, उसमें हमने किया था कि हमने यूजर्स को टास्क दे दिए थे और बेस्ड ऑन दैट स्पेसिफिक टास्क हम लोग यूजर के इमोशंस को डिटेक्ट कर रहे थे। सही, आफ्टर दैट डिटेक्टिंग दोज इमोशंस ऑन दैट स्पेसिफिक स्क्रीन्स, फिर हम बता रहे थे कि हाँ भाई सही है, ऑन विच स्पेसिफिक स्क्रीन हमारे यूजर को सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। इधर हमारे यूजर ने जो भी स्पेसिफिक टास्क टाइम लग रहा है या किस स्क्रीन पे उसका इमोशन कैसा है बेसिकली। सर वो भी कितना टाइम एफिशिएंसी भी हाँ, हमने चेक करी थी और स्पेसिफिकली इमोशंस भी हम चेक कर रहे थे। हम वी आर केटरिंग डिफरेंट फैक्टर्स है, हमने स्पेसिफिकली यूजेबिलिटी भी चेक कर रहे थे उसकी। तो इसके थ्रू हमें ये चीजें पता चली कि लाइक के यूजर फॉर एग्जांपल कि यूजर किस इंटरफेस के किस स्टेज में यूजर का क्या इमोशन हो सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल इफ मोस्टली एक प्रॉब्लम ये होती है कि व्हेन वी आर नॉट केटरिंग विद एनी इंटरफेस तो यूजर अपने आप को ही ब्लेम करता है कि शायद मुझे ये यूज करना नहीं आ रहा। अगर इंटरफेस बैड डिजाइन होता है ना तो मोस्टली यूजर आर ब्लेमिंग इटसेल्फ कि हाँ भाई वो इंटरफेस मुझे यूज करना नहीं आ रहा। अब डिजाइन अच्छा नहीं है, यूजर कहता है कि यार मैं ही बुरा हूँ इस दुनिया में, मुझे ही कुछ नहीं आता, मुझे ही सीखा नहीं जा रहा, मुझे नॉलेज नहीं। हालांकि डिजाइन अच्छा नहीं होता, बल्कि वो डिजाइन की गलती होती है कि सर अक्सर ये बात कहते हैं, इसलिए ये बात यहाँ पे भी मैप होती है दैट डिजाइन शुड स्पीक इटसेल्फ कि मुझे कैसे यूज करना है। हाँ बिल्कुल, डिजाइन शुड स्पीक इटसेल्फ। हमारी बात हो रही थी ना ERP और LMS के बारे में जिस दिन बारिश। एग्जैक्टली, हाँ। ये तो एक बहुत ही पुराना दुखड़ा है सबका, सारे स्टूडेंट्स का, जब से मैं ये कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ उस वक्त से है। सर हम वो पुरानी यादें ताजा कर रहे थे सर। ठीक है, तो बहरहाल अच्छा, जो हमने बात की ना अभी के इमोशनल डिटेक्शन हम कर लेते हैं, तो हम वो बेसिकली फेशियल एक्सप्रेशन से आपके इमोशंस को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इस वक्त कैसर के फेशियल एक्सप्रेशंस का जायजा लिया जाए तो वो एक इंतहाई बोर किस्म का, वो कह रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, सब बेकार है, पता नहीं सुन भी रहा है नहीं सुन रहा। अब्दुल वहाब जो है वो एक्साइटेड लग रहा है इस वक्त, सिद्रा नजर नहीं आ रही है, अरीबा तो पता नहीं कहीं कुछ और काम कर रही है, और हसीब जो है वो कह रहा है यार ये कब खत्म होगी क्लास। ठीक है, तो ये हमारे जो डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशन, अच्छा ये क्या है, ये फेशियल एक्सप्रेशंस आप कैसे, कैमरे से ऑब्वियसली फेस तो नजर आ रहा है ना, और मुख्तलिफ फेशियल एक्सप्रेशंस के मुख्तलिफ ग्राफ्स भी होते हैं, मुख्तलिफ इमोशनल जो स्टेट्स होती हैं इंडिविजुअल्स की, वो उनके चेहरे से नजर आती है ना। तो हम वो ऑब्वियसली, और ये बहुत पुराना काम है, हमने तो सिर्फ इसको इसमें अप्लाई किया और भी लोगों ने किया कि जी यूजेबिलिटी इवैल्यूएशन की कि यूजर का फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज करते हुए। ये मैं सिर्फ एक काम आपको बता रहा हूँ, और एट द एंड ऑफ अ टास्क, ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क, यूजर के चेहरे पे सेटिस्फैक्शन है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, अगेन कौन सा इमोशन है जो कि प्रिवेल कर रहा है,
और उसकी बेसिस पे हम ये कहते हैं कि यार अगर 100 में से 50 यूजर्स ये कह रहे हैं कि ये मतलब अनसेटिस्फैक्टरी फीलिंग है या हैप्पीनेस की फीलिंग नहीं है, कोई और फीलिंग है टास्क कंप्लीट होने के बाद भी, तो दैट मीन्स कि जो टास्क है ना वो किसी तरह से हमें उसको रिफाइन करने की जरूरत है, उसके ऑप्शंस को, उसके जो मेथोडोलॉजी है उसको रिफाइन करने की जरूरत है। तो ये बेसिकली एक मेथड है ऑफ यूजेबिलिटी टेस्टिंग। तो वीडियो टेप भी किया जाता है, लाइव उसके एनालिसिस भी किए जाते हैं इमोशंस के एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So there are many variant forms of usability testings that have been tried, जिसमें पेपर मॉकअप्स हैं, डिस्काउंट यूजिबिलिटी टेस्टिंग है, कंपैरेटिव यूजिबिलिटी टेस्टिंग है, ए-बी टेस्टिंग है, यूनिवर्सल यूजिबिलिटी टेस्टिंग है, फील्ड टेस्ट है, पोर्टेबल लैब्स हैं, रिमोट यूजिबिलिटी टेस्टिंग है, कैन यू ब्रेक दिस टेस्ट, थिंक अलाउड एंड रिलेटेड टेक्निक्स, देयर आर सेवरल अदर टेक्निक्स एज वेल। ठीक है, और फिर यूजिबिलिटी टेस्ट रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं और उसमें ये सारी डिटेल्स जो हैं वो लिखी जाती हैं। What I would want you to go to do is you, अच्छा ये बहुत बड़ी बड़ी कोई चीजें नहीं है, ये तो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, ये जो मैंने शुरू में आपसे बात की थी ना, क्या ये सारे एक्सपर्ट ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन क्या होती है, कॉग्निटिव वॉकथ्रूज क्या होते हैं, यूजिबिलिटी इंस्पेक्शंस क्या होती हैं, ये तो सब मैं आपको कराऊंगा। ये जो है ना, ये जो मेथड्स हैं सारे यूजिबिलिटी टेस्टिंग के, यू नीड टू जस्ट राइट 4-5 lines for each of these methods। ठीक है, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, बस 5-6 लाइनें लिख दें, चाहे तो एक छोटी सी एग्जांपल लिख दें, वो भी आपको इंटरनेट से ही ढूंढनी होगी, कहीं से कुछ और नहीं करना। तो ये अगली क्लास में, बल्कि मेरा परसों ही एक एक सब बता देंगे कि पेपर मॉकअप्स क्या होते हैं, डिस्काउंट यूजिबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है, कंपैरेटिव यूजिबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है, ये सब एक एक बता देंगे। ठीक है, क्लियर है? असाइनमेंट बनाऊं इसका? ठीक है सर। असाइनमेंट भी बना देता हूँ, मेरा ख्याल है आसानी सर हो वो जाएगी। वाला भी वो कर दें, कौन सा वाला? एक्सटेंड अभी वाला सबमिट क्यों? नहीं किया सर। वो क्या कहते हैं सर, 6:55 पे खत्म हुआ और 6:50 सबमिट करने का टाइम था। अच्छा, भी करता हूँ एक मिनट। थैंक यू सर। ठीक है, ये बना दूं असाइनमेंट आप लोगों के लिए। आपको ईमेल मिल गई? हाँ, ईमेल मुझे मिल गई, अभी मैंने बताया नहीं है इनको। एक मिनट ये पूरा कर लेना, उसके बाद फिर करते हैं। सर ईद के बाद कब हमारी क्लास होगी? क्या मतलब? सर क्योंकि अभी आई थिंक एक और वीक है, उसके बाद ईद है, और उसके बाद ईद के बाद होगी क्लास। भाई जब तक हैं क्लासेस तब तक होंगी। सर मेरे ख्याल में 8-9 को एग्जाम है, 8-9 अगस्त। बस जब तक हैं तभी तक होंगी, और कब तक होंगी? ठीक है, अगर कोई क्लासेस मिस हुई होंगी तो वो मैंने आपसे कहा है कि मैं वीडियोस बना के कुछ टॉपिक्स के वो मैं अपलोड कर दूंगा यकीनन, और ताकि आप लोग वो देख सकें। कोई चीज़ अगर किसी को पूछनी होगी, कोई चीज़, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि वो डिस्कस कर लें किसी तरह से, और कर लेंगे, कोई ऐसा इश्यू नहीं होगा। हमारा जो बेसिक जो टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह वो खत्म हो जाएंगे सारे। ठीक है, ये मैंने ड्यू डेट ओपन डेट के बाद, ठीक है, इसका फॉर्म्स ऑफ यूजिबिलिटी टेस्टिंग का असाइनमेंट एक बना दिया है, ताकि आप लोग जो हैं वो इसको सबमिट कर लें। सर इसमें से एक चूज करना है या सब पे थोड़ा थोड़ा लिखना है? सॉरी, क्या? हर उस पे थोड़ा थोड़ा लिखना है या एक चूज हाँ, करना हर है? एक हर पे थोड़ा थोड़ा लिखना है। आपसे मैं कहूंगा कि किसी एक को एक्सप्लेन कर दें, आप कर दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है,
इसकी डेट भी बढ़ा दी है दूसरे वाले असाइनमेंट की। थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा जी। तो सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो रिटन सर्वेज जो है वो दे आर फेमिलियर, इनएक्सपेंसिव, एक्सेप्टेबल कंपेनियन के आपने किसी को सर्वे पकड़ा दिया, आपने क्वेश्चंस बनाए और वो आपने ले लिया। अगेन और यूजेबिलिटी टेस्ट, एक्सपर्ट रिव्यूज दोनों के लिए ये ठीक होता है। आपने इंटरफेस के हवाले से कि जी ये ठीक था, आपको मुश्किल तो नहीं हुई, आपको ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई, हाउ इजी इट वाज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ये आपने मुख्तलिफ स्केल्स इस्तेमाल कर लिए और उस हिसाब से फिर आपने यूजर से पूछ लिया। लेकिन ये जरा सा ऑब्वियसली ये इनएक्सपेंसिव है, आसानी इसमें होती है कि आपने इंटरफेस इस्तेमाल कराया और उसके बाद यूजर से एक्सपीरियंस उसका पूछ लिया। लेकिन इसमें ना हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेट डेटा मिलने के चांसेस कम होते हैं, मतलब होते तो हैं लेकिन आमतौर पे यूजर कहता है बस जल्दी जल्दी फॉर्म फिल करो, क्योंकि सर्वे फिल करना भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है। बहरहाल ये एक सर्वे इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल तो होता है, लेकिन ऑब्वियसली कीज टू सक्सेसफुल सर्वेज जो है उसमें यू नीड टू हैव क्लियर गोल्स। जब आप सर्वे क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हो तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो सर्वे डिजाइन कर रहे हो आपका एक क्लियर गोल हो। यू आर ईदर यूजिंग, अपने अप्रोच पढ़ी होगी सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में जो सर्वे डिजाइन मेथड्स होते हैं कि सर्वेस के जो डिजाइन होते हैं वो कैसे हों, वो क्या एक इंडक्टिव अप्रोच फॉलो कर रहे हो, वो रिडक्टिव अप्रोच फॉलो कर रहे हो, वो एक डायमंड शेप सर्वेस हो, वो या अपवर्ड ट्रायंगल हो, वो डाउनवर्ड ट्रायंगल हो, वो कौन सा सर्वे हो जो कि हम करें किस तरह के सिचुएशन, किस तरह के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, और फिर जब यूजर जो है वो दे कुड बी आस्क्ड फॉर देयर सब्जेक्टिव इंप्रेशन, जिसमें यूजर से पूछा जाए कि ये आपका क्या ख्याल है किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, तो वो भी पूछे जाने चाहिए। लेकिन ये कि उसमें फिर हमें रिस्पॉन्सेज कम मिलते हैं और उसमें हमें रिस्पॉन्सेज जो मिलते हैं वो बहुत ज्यादा मेजरेबल नहीं होते, ऑल्दो कि वो होते भी क्वालिटेटिव ही हैं, लेकिन ये कि उनका एनालिसिस करना कोई आसान बात नहीं होती क्योंकि यूजर अपनी लैंग्वेज में ही चीजें लिख रहा होता है। तो हमें जैसे हमने एक वीडियो देखा था, आपको याद है शुरू में फेसबुक के हवाले से, कि वो फेसबुक ने जब एक अपना अगर आपको कोई पिक्चर नहीं पसंद आ रही तो आपने जो एक फीचर मैसेज कर सकते हैं पिक्चर के हवाले से, तो वो फेसबुक ने क्या किया था, उस कम्युनिकेशन को भी और ज्यादा इंटरैक्टिव बनाया था कि वो मैसेज भी लिख के देते थे। तो आपको फिर इस तरह की कुछ चीजें करनी पड़ती हैं ताकि आपको रिस्पॉन्स जो है वो एक तो स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स मिले और आप यूजर को हेल्प करें अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करने में, और आपको ये पता होगा जी एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेज ये हो सकते हैं। तो वरना आप उसको जगह भी दे सकते हैं अपना सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, अदर गोल्स वुड बी अ सर्टेन यूजर बैकग्राउंड, ऑब्वियसली ये पता होना है, एक्सपीरियंस विद कंप्यूटर्स, जॉब, ये मैं वो बता रहा हूँ जो सर्वे में चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक्सपीरियंस कितना है कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करने का, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है, क्या डिसीजन मेकिंग है उसकी किसी सिस्टम में, पर्सनैलिटी स्टाइल क्या है उसका, ये आप क्वेश्चन से ही चेक करते हैं। पर्सनैलिटी स्टाइल हम ये ऑब्वियसली ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि यूजर इंट्रोवर्ट है, रिस्क टेकिंग है, एक्सट्रोवर्ट है, लेट अडॉप्टर है, अर्ली अडॉप्टर है, अपॉर्चुनिस्टिक है, सिस्टमैटिक है, कैसा यूजर है, तो उसका रिस्पॉन्स फिर उसी तरह से हम ज्यादा बेहतर जज कर सकेंगे ना। मतलब अगर इतने सारे यूजर जो हमने टेस्ट किए, मिसाल के तौर पे हमारे पास सब एक्सट्रोवर्ट्स आए, एक इंट्रोवर्ट आया, तो हमें रिस्पॉन्सेज जो अब क्योंकि रियल वर्ल्ड में अगर सिस्टम जाएगा तो हमारा अगर सैंपल ही ठीक नहीं होगा तो हम कैसे उसको फिर मैप करना कह सकेंगे कि वो सब ठीक करा है। Familiarity with features पहले कैसे इस्तेमाल किया, एक्सपीरियंसेस में आ गया है। फीलिंग स्टेट आफ्टर यूजिंग एन इंटरफेस, कंफ्यूज्ड है, क्लियर है, फ्रस्ट्रेटेड है, इन कंट्रोल है, बोर्ड है, एक्साइटेड है, ये काम हमने ऑटोमेटेड तरीके से कर लिया था कि जी जो स्टेट है ना यूजर की, वो आफ्टर परफॉर्मिंग अ टास्क वो है कैसी, बजाय इसके कि यूजर खुद बताए, खुद भी पूछ लें उससे, लेकिन एक अपनी डिटर्मिनेशन भी करें सिस्टम से, उसकी स्क्रीन की वीडियो की रिकॉर्डिंग करके या उसकी ऑन स्क्रीन सेंटिमेंट एनालिसिस करके कि उसका उस वक्त स्पेसिफिकली क्या सेंटिमेंट है। ठीक है, तो ऑनलाइन सर्वेस भी किए जाते हैं, ऑब्वियसली प्रिंटिंग की कॉस्ट बच जाती है, वैसे भी आजकल जो है वो पेंडेमिक सिचुएशन में सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, तो ऑनलाइन सर्वेस भी होते हैं, उसकी रीच वाइड स्प्रेड उसकी रीच हो जाती है। ठीक है, अगेन मेनी पीपल प्रेफर टू आंसर अ ब्रीफ सर्वे डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन इंस्टेड ऑफ फाइलिंग इन एंड रिटर्निंग अ प्रिंटेड फॉर्म। तो ये भी कर सकते हैं, बहुत सारी टूल्स हैं जो कि आपको ऑनलाइन सर्वे करने में, ऑनलाइन सर्वे में एक तो खैर ये कोई नई बात नहीं बता रहा मैं आपको, सर्वे गूगल फॉर्म्स के थ्रू भी करते हैं बहुत सारे लोग, देयर आर सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि स्पेसिफिकली टूल्स हैं, सर्वे मंकी है फॉर एग्जांपल, और बहुत सारे हैं जो कि लोग डिजाइन करते हैं।
लेकिन इंपॉर्टेंट चीज सर्वे का टूल होना नहीं है, मतलब सर्वे मंकी या सर्वे मॉन्स्टर या गूगल फॉर्म्स यूज करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो सर्वे डिजाइन कर रहे हो आपको पता हो कि कौन से क्वेश्चन के बाद किस क्वेश्चन ने आना है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को मेरे थीसिस का यानी हाइपोथेसिस का कौन सा क्वेश्चन मेरे हाइपोथेसिस के कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये क्वेश्चन क्या डिटरमिन कर रहा है। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है समझना। टूल आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, द काइंड ऑफ अगेन टूल्स यू नो अबाउट, वो तो बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन ये चीज के मेरे हाइपोथेसिस के इस पार्ट को कौन सा क्वेश्चन एक्सप्लोर कर रहा है, और एक नहीं कौन कौन सा क्वेश्चन एक्सप्लोर कर रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है हमें जानना। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, मोबाइल फोन यूजेबिलिटी क्वेश्चनेयर, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चनेयर्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग या एक्सेप्टेंस टेस्ट, obviously for large implementation projects the customer or manager usually again they set objectives and measurable goals for hardware and software performance कि जी इतने टाइम में ये काम हो जाना चाहिए, यानी अक्सर प्रोडक्शन लाइन के गोल्स होते हैं ना कि जी 5 मिनट में इतने डब्बे बन जाने चाहिए किसी पर्टिकुलर चीज के, तो इसी तरह से 10 मिनट में, 8 मिनट में, 7 मिनट में ये टास्क परफॉर्म हो जाना चाहिए। यानी अगर एक बैंक के काउंटर पे कोई आदमी आता है अपना बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए, तो कितनी देर में ये काम हो जाना चाहिए, दिस इज अ गोल कि जी इतने हमारा इंटरफेस ऐसा हो कि कोई आदमी विद अगेन लो ट्रेनिंग वो ये काम आधे मिनट में यानी 30 सेकंड में कर सके। सो क्योंकि हमें एट लेट्स से बैंक काउंटर की बात हो रही है तो हमें क्यूइंग भी तो मेंटेन रखनी है, हमें जो नेक्स्ट कस्टमर को सर्व करना है उसका टाइम टोटल 1 मिनट ही तो रखना है। यानी अगर एक आदमी आता है तो और 10 लोग हैं और 2 काउंटर्स हैं तो 15 मिनट के अंदर अंदर उसका नंबर आ जाए, कम से कम ऐसा होना चाहिए। अगर कोई चेक लेने आया है तो वो 2 मिनट में उसको हम कैश भी गिन के दे दें, सब कुछ करके दे दें, तो ये गोल्स होते हैं। एक बर्गर काउंटर पे जैसे बर्गर किंग, और हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट में अक्सर ये पढ़ते हैं, बर्गर किंग और मैकडॉनल्ड्स की एग्जांपल होती है कि उनका जो ऑपरेशन टाइम है ना उसको हम क्या कहते हैं बेसिकली सर्विस टाइम कह ले, खैर वो बर्गर टाइम का एक जमाने में मुझे याद है 45 सेकंड्स था, मैकडॉनल्ड्स का कोई 52-53 सेकंड्स था कि आप जाएं काउंटर पे खड़े हों, अपने आपने पेमेंट की और ऑर्डर आपको फौरन मिल गया। और फिर उसी कोई करते हुए ये ड्राइव थ्रूज जो बनाए गए, ये सब कुछ किया गया कि जी गाड़ी ड्राइव थ्रू का जो ऑर्डर देने के बाद और ऑर्डर लेने तक का डिस्टेंस है वो इतने सेकंड्स का हो और आप फौरन वो ऑर्डर ले सके, मतलब ड्राइव थ्रू ही हो, वो ऐसा ना हो कि आपको वहाँ पे 20 मिनट इंतजार करना पड़ता हो। तो देयर आर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एज वेल, मेजरेबल गोल्स उसके लिए सेट किए जाते हैं फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंसेस। If the complete product fails to meet these acceptance criteria, system must be reworked until success is demonstrated, obviously because these goals are important for you. ऐसा नहीं है कि आप बगैर उन गोल्स को अचीव किए बगैर सिस्टम्स को प्रैक्टिस में कर दें, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि आप कहते हैं यार यूजर फ्रेंडली है, भाई यूजर फ्रेंडली जो है वो एक ऑब्वियसली एक वेग क्राइटेरिया है। यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव अ मेजरेबल क्राइटेरिया for user interface that can be established for time to learning the specific functions, for speed or task performance, for rate of errors by users, human retention of commands over time, and subjective user satisfaction. Har user different hai, but obviously you need to make sure that majority of users they have they have satisfaction while they are using the interface. ठीक है, तो acceptance testing obviously in a large system there may be 8 or 10 such tests carry out different components of the interface and with different user communities, and once acceptance testing has been successful there may be a period of field testing before national and international distribution. field testing होती है जिसको हम beta testing भी कहते हैं, field testing यानी in the specific context उसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि भाई वो फील्ड जहाँ जिस कॉन्टेक्स्ट में उसको ऑपरेट किया जाना है वहां पे काम ना कर रहा हो, आइडियल सिचुएशन में टेस्टिंग एनवायरनमेंट में, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में तो काम कर रहा हो, लेकिन अनकंट्रोल्ड जहाँ पे एनवायरनमेंट हो वहां पे काम करना कोई चीज खत्म कर दे। तो इवैल्यूएशन ड्यूरिंग एक्टिव यूज एंड बियॉन्ड, ऑब्वियसली एक्टिव यूज के जी जब एक्टिव यूज हो रहा है तो उसमें कैसी इवैल्यूएशन हो। एक्टिव यूज रिक्वायर कांस्टेंट अटेंशन फ्रॉम डेडिकेटेड मैनेजर्स यूजर्स। ये जो हम फीडबैक दे रहे होते हैं ना, क्रोम कहता है जी सेंड फीडबैक जब क्रैश हो जाता है, पावर पॉइंट कहता है सेंड फीडबैक, ये क्या हो रहा होता है, ये इवैल्यूएशन ड्यूरिंग एक्टिव यूसेज हो रही होती है। वो सारा कलेक्शन डेट लॉग्स जमा कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि कहाँ क्यों कब कैसे किसी सिस्टम ने क्रैश किया और फिर उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। परफेक्शन इज नॉट अटेनेबल बट ऑब्वियसली परसेंटेज इंप्रूवमेंट्स आर पॉसिबल। इंटरव्यूज एंड फोकस ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, इंटरव्यूज एंड इंडिविजुअल यूजर्स कैन बी प्रोडक्टिव बिकॉज इंटरव्यू कैन परस्यू स्पेसिफिक इश्यूज
of concern. Group discussions are obviously valuable to ascertain the universality of the comments. कि जी एक चीज जो एक ही इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कर रहा है या सब लोग वो चीज कोई एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो कंटिन्यूस यूजर परफॉर्मेंस डेटा लॉगिंग हो रही होती है, यूजर कितनी जल्दी कोई टास्क परफॉर्म कर सकता है, ये सारा डेटा रिकॉर्ड हो रहा होता है ना, लॉग जैसे मेंटेन हो रहा होता है एप्लीकेशन का, उसी तरह से जो यूजर परफॉर्मेंस लॉग है वो भी मेंटेन कर रहे होते हैं. पैटर्न्स ऑफ सिस्टम यूसेज, कितनी दफा इस्तेमाल किया, कौन से आइकॉन्स कितनी दफा इस्तेमाल हुए, ऐसे ही नहीं प्लेस हुए हुए, ये जो होम लेट से पावर पॉइंट के होम बटन पे जो आइकॉन्स प्लेस हुए हुए ना, वो ऐसे ही नहीं हुए, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है इस्तेमाल होने की, इसलिए वो वहां पे प्लेस हुए हैं. ठीक है. रेट ऑफ एरर्स क्या है, ऑनलाइन चैट कंसल्टेंट्स होते हैं, ईमेल ऑनलाइन सजेशन बॉक्सेस होते हैं. तो दीज आर ऑल इवैल्यूएशन ड्यूरिंग एक्टिव यूज टेक्निक्स दैट आर यूज्ड. ऑनलाइन सजेशन बॉक्सेस होते हैं, ईमेल ट्रबल रिपोर्टिंग होती है, आप ईमेल कर सकें. डिस्कशन ग्रुप्स हैं, विकीज हैं, न्यूज ग्रुप्स हैं. विकीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल. एक्सपर्ट ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं ऑनलाइन कंपनीज ने कि जी वहां पे यूजर अपनी अपनी प्रॉब्लम लॉग कर दें, ताकि वहां से प्रॉब्लम पता चलते जाएं कि यूजर्स आर एक्सपीरियंसिंग दीज प्रॉब्लम्स, और आमतौर पे दूसरे यूजर ही वहीं पे रिप्लाई भी कर रहे होते हैं उन यूजर्स को जो कि प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ताकि ये यूजर टू यूजर लर्निंग भी होते रहे, और जो ऑर्गेनाइजेशन बना रही है उस पर बोझ भी कम रहे, और यूजर को ये पता लगता रहे कि इट इज अगेन, कभी ऐसा भी होता है कि इट इज नॉट द एप्लीकेशन विच इज द प्रॉब्लम, तुमने शायद सीखना ठीक नहीं, इसको सही से नहीं किया हो शायद. ऑल्दो कि ये एक बड़ी सब्जेक्टिव डिबेटेबल बात है, हमने क्योंकि पहले इसके हवाले से एक डिफरेंट बात की थी. ठीक है. तो बहुत सारे टूल्स हैं. कंट्रोल साइकोलॉजिकली ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट इज ऑफन सिमुलेटेड बाय इंप्रूव्ड टेक्निक्स फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट एंड रैपिड प्रोग्रेस इन डिजाइन ऑफ इंटरफेसेस विल बी स्टिमुलेटेड एज रिसर्चर्स एंड प्रैक्टिशनर्स इवॉल्व सूटेबल ह्यूमन परफॉर्मेंस मेजर्स एंड टेक्निक्स. तो साइकोलॉजिकली ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट्स जो हैं ऑब्वियसली ये किए जाते हैं टू डील विद अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को कंसीडर ऑब्वियसली कर रहे होते हैं. एक टेस्टेबल हाइपोथेसिस हमारे पास होना उसके लिए जरूरी होता है. वी नीड टू चूज कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि हमें डिटरमिन कर रहे हैं एन एक्शन, और उसके ऊपर जो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो कौन से हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो कौन से हैं. ठीक है. एंड देन you control the biasing factors के किसी चीज का बाइस ना हो इसमें. कोई एक एक्सपर्ट यूजर आपने ले लिया और एक आपने नोविस यूजर ले लिया, और उन दोनों के आप फीडबैक्स को कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो एक्सपीरियंस जो है वो बाइस नहीं होना चाहिए, एज जेंडर इस तरह की कोई बाइस नहीं होनी चाहिए. और डेटा फिर आपके पास आ जाता है, चाहे वो वीडियो से हो चाहे वो किसी और चीज से हो, फिर आप उसको किसी भी स्टैटिस्टिकल मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं उस डेटा को एनालाइज करने के लिए. और अगेन यू कैन रिजॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, यू रिफाइन द थ्योरी, और फिर आप आगे बढ़ते हैं. यू ईदर यू गिव एडवाइस टू रिसर्चर्स और यू मेक चेंजेस टू द इंटरफेस एंड द वे यू आर प्रोग्रेसिंग विद द इंटरफेस डिजाइन चेंजेस. ठीक है. और ऑब्वियसली ये दे कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कैन हेल्प फाइन ट्यूनिंग द ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस ऑफ एक्टिवली यूज्ड सिस्टम्स, एंड कंट्रोल ग्रुप के साथ इसकी परफॉर्मेंस हम कंपेयर करते हैं एग्जैक्टली. और दीज आर बेसिकली जो हमने टॉपिक्स कुछ डिस्कस करने थे इवैल्यूएशन के हवाले से. ठीक है. जो चीजें और हमें इसमें नहीं है, चैप्टर में नहीं है, लेकिन हम जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वो बेसिकली ये मेथड्स हैं और मेथड्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं इवैल्यूएशंस के लिए, यूजेबिलिटी इवैल्यूएशंस के लिए, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस इनके इवैल्यूएशन के लिए कौन कौन से मेथड यूज करते हैं. और उसके बाद आप लोगों के लिए कुछ टास्क होंगे, आप लोगों को कुछ इंटरफेसेस जो हैं वो आप ही चूज करेंगे, उनको इवैल्यूएट करना होगा. जैसे हमने अभी एक इंटरफेस लिया था ना शुरू में क्लास के, अनफॉर्चुनेटली उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन बहरहाल जैसे आपने वो जनरली इवैल्यूएट किया, लेकिन अब अगर आप एक मेथड को इस्तेमाल करते हुए इवैल्यूएट करेंगे तो क्या इवैल्यूएशन होगी इसकी, ये बेसिकली हम बात करेंगे. जी कोई चीज जो इनको प्रोजेक्ट में भी काम आएगा. हाँ, ये इनको प्रोजेक्ट में भी ऑब्वियसली काम आएगा. तो ये है नहीं क्वेश्चन. मैंने तो अभी अपना प्रोजेक्ट डिसाइड भी नहीं किया. क्यों भाई? सर मेरा नेक्स्ट ईयर मतलब अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा ना, 7th सेमेस्टर में. तो भाई जितना जल्दी तुम अपने प्रोजेक्ट के हवाले से सोचना शुरू करोगे उतना अच्छा है ना. तुम कांटेक्ट करो किसी, अगर कोई अच्छा लाइव प्रोजेक्ट तुम्हें मिल जाता है तो वो करने की कोशिश करो. अच्छा है, एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा तुम्हें, क्योंकि जो एक हमारी सोची हुई रिक्वायरमेंट्स होती है ना उन पे काम करना, और जो किसी स्पेसिफिक कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती है उन पे काम करने में बड़ा फर्क है.
ठीक है जी। अफशान आप कुछ कह रही? नहीं सर, मुझे लगा वहाँ FIP की बात कर रहे हैं। नहीं जी सर। हाँ ये तो FIP की तो बात कर रहा है। हाँ वो कह रहा था कि नेक्स्ट सेमेस्टर प्रोजेक्ट है, तो मुझे उससे थोड़ा मैं कंफ्यूज हुई। मैंने कहा इस सेमेस्टर के कोर्स का प्रोजेक्ट है ये। हाँ नहीं, मैं तो कोर्स के प्रोजेक्ट की बात कर रहा था बेसिकली। हाँ उसने वो मुझे पता है, FIP की आप बात कोर्स की, की मैंने बात कहा कर अच्छा रहे हैं। ठीक है FIP। ठीक है फैसर, कहाँ हैं आप? सर यही हूँ अच्छा, कहाँ हो पिछली क्लासेस में? सर। सर प्लस क्लास में आया था मैं।